Good morning, my dear students. As you know, we are doing string data type and we have done for string data type 3 classes. In today's class, first of all, I want to discuss with you difference between functions and methods because in string there are multiple kind of functions and methods, and I know many students face difficulty when we should call the functions and methods. So let's discuss the difference first. As you know, functions are two kinds: user type functions and built-in functions. We have covered. This is your homework. You will comment me how we define the function, what keyword we use to define the function for the user defined function. You have to write the difference in your exam in this format only. Okay, you will write the parameters here and these are the definitions. आप क्या difference बता रहे हैं? So first of all, I want to give the definition. See, functions are the independent block of code that can be called from anywhere. हमने क्या स्टडी किया था फंक्शंस में? We define the function in the beginning of the coding. ऐसे किया था ना. और टॉप लेवल स्टेटमेंट में हम क्या करते थे? We call them there. But for methods, method says I am tied to objects or classes. If you want to call me, you have to declare the object. ठीक, तो यहाँ ये कहता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट लाना होगा. फॉर मेथड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लाइक एक डायरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट्स अ सेक्रेटरी. ठीक है, तो क्या होगा? इफ यू वांट टू meet the director, first of all we have to fix the meeting with secretary. If secretary allows to meet with director, only in that case we can meet with him. ठीक है, ऐसा ही होता है ना. तो that kind of method कहता है I am director. ठीक है, आप मुझे ऐसे ही मुझसे आप बात नहीं कर सकते हो. तो एसोसिएशन देखिए, एसोसिएशन क्या कहता है? समथिंग रिलेटेड टू इट. वो कहता है कि आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट. बेसिकली द डेफिनेशन इज दिस एंड दीज आर द थिंग्स वी विल write in different ways. Clear? So ये कहता है I am not associated with any object, but method कहता है हाँ मैं तो associated हूँ. You have to talk to my secretary first to come or meet me. और call क्या कहता है? कॉल. अब हम क्या करेंगे? कॉल ही करेंगे ना सेक्रेटरी को. तो वो कहता है कि आप तो मुझे मेरे नेम से बुला लो. ठीक है, ये ग्राउंड टू अर्थ वाला पर्सन है. ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगा. बट ये कहता है कि नहीं, आपको पहले मेरे क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट से बात करनी होगी. किससे करनी होगी? आई कैन इट इज कॉल्ड बाय इट्स ऑब्जेक्ट. एक्सेस के केस में करेंगे कि फंक्शंस आर कॉल्ड बाय नेम. कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, मुझे आप कोई अगर मुझे बुलाना चाहेगा, ठीक है, तो क्या बोलेगा? मेरा नेम बोलेगा. बट मेथड से कहते हैं कि आप मेरे ऑब्जेक्ट से ही करोगे और यू हैव टू मेंशन डॉट नोटेशन. देखिए, जैसे कॉल करते हैं एक नंबर डायल करना होता है ना, दैट काइंड ऑफ कि अगर आपको सेक्रेटरी से बात करनी है, यू हैव टू मेंशन द डॉट नोटेशन देयर. इस पॉइंट को यू कीप इन माइंड. आई विल एक्सप्लेन यू इन द एग्जीक्यूशन कि मैं इस डॉट नोटेशन को कहाँ यूज करूंगी. ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है फिलहाल कि मेथड्स कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग डॉट नोटेशन. क्लियर? और फंक्शंस क्या होता है? आर कॉल्ड बाय द नेम. अच्छा, एक और चीज, व्हाई आई हैव मेंशन्ड सम थिंग्स इन बोल्ड. ऐसा क्यों है? देखिए, हम अभी क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग के लिए इनबिल्ट फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज फॉर इनबिल्ट फंक्शन. कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यूजर डिफाइंड है या बिल्ट इन है. मैंने सबके रेफरेंस लिखे हैं, बट फॉर हाईलाइटेड वन आर फॉर बिल्ट इन फंक्शंस. अभी देखो, डिपेंडेंसी के लिए क्या करेंगे हम. ये कहता है कि इट डजंट डिपेंड ऑन एनी क्लास. ठीक है, इट इज एन एंटिटी सॉरी. तो ये क्या कहता है कि मैं किसी भी क्लास पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद एक सेपरेट हूँ. बट ये कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन द क्लास. ठीक है, अब यहाँ क्लास का क्या मीनिंग है? ये क्लास डिफाइन करता है जैसे कि हम क्या करते थे C++ में करते थे. देखिए, वी यूज दैट क्लास कीवर्ड हियर. ठीक है, और मैं यहाँ क्या करती थी? क्लास का नेम डिफाइन करती हूँ. दीज आर द पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट हम यूज करते थे ना फॉर डिफाइन द डेटा टाइप्स. मेरे डेटा टाइप्स किस तरह के रहेंगे? तो यहाँ पब्लिक है, इट मीन्स आई कैन एक्सेस इट एनीवेयर. और वी यूज इंट मेन फंक्शन हियर. हम पाइथन में मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं. नो, क्योंकि क्या था, वो बाय डिफॉल्ट वहां पर स्टोर्ड है. और यहाँ क्या करते थे? आई विल इन मेन इन फंक्शन आई विल कॉल
माई क्लास, देखो मेरा क्या है, आई एम कॉलिंग माई क्लास नेम एंड आई एम क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है, इंस्टेंस कहें या ऑब्जेक्ट कहें, तो बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम, देखिए दिस इज द डॉट नोटेशन, ठीक है, तो इसीलिए हम ये क्या बोल रहे हैं कि मेथड्स है, माई ऑब्जेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, माई इंट क्या है, डेटा टाइप है, इस तरह से हम उसको एक्सेस करते थे एंड सी आउट फॉर द प्रिंट, यू डोंट नीड टू दिस, बस मेरा मेन पर्पस था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि क्या होता था क्लास और क्या होती थी ऑब्जेक्ट। सेल्फ के लिए क्या कह रहा है, इट डजंट रिक्वायर एनी सेल्फ आर्ग्यूमेंट, इससे कोई भी अपना सेल्फ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या, देखिए अभी हम क्या करते थे लेंथ के लिए, पाइथन हमें कहता है कि मेरा डिफाइंड वेरिएबल ही आप डिक्लेयर करें, नहीं कहता ना, जैसे कि देखिए मैंने एक str पास किया और आई हैव मेंशनड कंप्यूटर कोडिंग, क्या किया मैंने, कंप्यूटर कोडिंग, दिस इज क्रिएटेड बाय मी ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लेंथ मैंने पास किया और आई हैव मेंशनड str, ये मुझे क्या पास कर रहा है, 15 पास कर रहा है, बट फॉर मेथड ये कहता है कि यू हैव टू मेंशन माय आर्गुमेंट्स, व्हाटएवर आई गिव यू टू डिफाइन देयर यू कैन डिफाइन ओनली, ठीक है, आप वही डिफाइन करेंगे, आप अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं कर सकते, भाई डायरेक्टर है वो, डायरेक्टर कहेगा, अगर मैं कहूंगा तो आप बैठोगे, नहीं तो आप खड़े ही रहोगे, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, बस आपको एक एग्जांपल बता दिया, यू हैव टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू दैट, इट ऑपरेट्स ऑन द डेटा दैट यू पास टू देम एज एन आर्गुमेंट, देखो ये किस पे काम करेगा, डेटा पे काम करेगा, ठीक है, और जो हम क्या देंगे, एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, क्या मतलब है, देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिया था वेरिएबल, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा क्या पास किया, कुछ भी, स्ट्रिंग मेरी लिटरल वैल्यू है, ठीक है, मैंने पास कर दिया, अभी क्या हुआ, लेंथ एक फंक्शन हुआ और मैंने यहाँ क्या पास कर दिया, मेरा जो वेरिएबल था आई डिक्लेयर्ड इट एज अ आर्गुमेंट, एज एन आर्गुमेंट, ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे कि आर्गुमेंट क्या था, वी हैव डन फंक्शंस, आर्गुमेंट क्या था, पैरामीटर क्या था, आर्गुमेंट मैं बता देती हूँ आपको कि आर्गुमेंट व्हेन वी कॉल द फंक्शन और व्हेन वी पास द वैल्यूज व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, तो हम वहां क्या पास करते थे, आर्गुमेंट पास करते थे, ठीक है, और आपने मुझे फंक्शंस का वो तो बताना ही है कि हम किस कीवर्ड से फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, फंक्शन हेडर आप मुझे कमेंट करेंगे, ओके, सो इट ऑपरेट्स ऑन डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट इट एसोसिएट्स विद, देखिए अब जैसे इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे एक रेंज फंक्शन था, ठीक है, क्या था, एक रेंज फंक्शन था, रेंज क्या करता था, आप इनिशियल वैल्यू दो ना दो, बट अगर आप 10 तक दे रहे हो, ठीक है, तो क्या करता था ये 0 से लेकर 9 तक की सब, देखो सी ये खुद ही बता रहा है यहाँ पे, देखो वो कह रहा है कि मेरी डिफाइंड आर्गुमेंट्स है, स्टार्ट है, स्टॉप है और स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स यू वांट टू जंप, तो देखो ये डिफाइंड है ना, बस उसने खुद ही यहाँ क्लियर कर दिया, मेरा काम इजी कर दिया उसने, चलिए आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, meet you in next class where we will discuss all the functions and methods of string data type. And if you like my videos, if you like my content, please subscribe, like and share to your friends. Bye bye, meet you next class.